नमस्कार साथियों। बिहार चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रतिपक्ष व विपक्ष दोनों के द्वारा रैलियों के ऊपर रैलियां की जा रही हैं। इसी बीच आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बिहार के मोतिहारी जिले में एक रैली होती है, जिसमें वह भाषण देते हैं कि हम ना तो नारों तक अटकते हैं और ना ही वादों तक सिमटते हैं। हम काम करके दिखाते हैं। यानी कि वह यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि अभी तक जितने भी नारे हमने लगाए हैं, जितने भी वादे हमने किए हैं, वह सारे के सारे पूरे हो गए हैं। न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 में कहा था कि हर व्यक्ति के खाते में 15-16 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, वो सभी के खाते में आ चुके हैं। हर जिले में अब एक उत्पाद चालू हो चुका है। गंगा मैया साफ हो चुकी हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भरमार है। हर घर में नल और जल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। और जहां तक मैं जानता हूं कि काला धन भर भर के वापस आ गया है। और जो देश में आतंकवादी गतिविधियां थी, वह उनका तो जड़ से समाप्त ही हो चुका है। वो गतिविधियां खत्म हो चुकी हैं। भले ही अभी पुलवामा में या विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो हुई हैं, वो होती रहती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जो नारा अपना देते हैं, जो वादा करते हैं, उसको पूरा करते हैं। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता। चाहे वो कह रहे हैं पिछड़ों को प्राथमिकता। यह हमारे सरकार का पहला योगदान है। यानी कि जो पिछड़े हैं, उनको हम प्राथमिकता के साथ ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, क्या आपके जो नितिन गडकरी जी हैं आपके पार्टी के, उनके मुताबिक तो जो मिडिल क्लास है, उसकी कमर टूट चुकी है। महंगाई और बेरोजगारी से वह परेशान है। क्या आपके सहकर्मी वह गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं? ये आप दोनों को कोऑर्डिनेट करके आपस में सुलझा लेना चाहिए। और कोई व्यक्ति आखिर पिछड़ा है तो वह कैसा है? कौन लोग हैं वो जिन्होंने उनको पिछड़ा बनाया है? किसने उनको शोषण किया, उनका शोषण किया, उनका धन अधिकार, धन संपत्ति को छीना, जिससे वह पिछड़े हो गए हैं? वह लोग कौन हैं? तक हमारे देश में 110 से ज्यादा जिलों को पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया था। वो जाने, उनका नसीब जाने, ये हाल कर दिया था। हमने इन जिलों को प्राथमिकता दी। पिछड़े जिले के बजाय उन्हें आकांक्षी जिला बनाकर इनका विकास किया। यानी पिछड़े को प्राथमिकता। और एक जो तीसरा कह रहे हैं, 140 जिले थे जिनको पिछड़ा कह के छोड़ दिया गया था। उनको हमने नया नाम देके आकांक्षी जिला कह के उनको प्रमोट किया है, उनको प्रभावित करके आगे बढ़ाया है। तो उन जिलों में मेरा जिला जो श्रावस्ती है, वह भी आकांक्षी जिलाओं में आता था। लेकिन अभी तक 2019 के बाद अभी तक हमारे जिले में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है जिससे यह जिला कुछ आगे बढ़ सके, आकांक्षी जिलों से ऊपर आ सके, यानी कि आपके हिसाब से गरीब जिलों में जा सके।
हमारे देश के सीमावर्ती गांवों को भी आखिरी गांव कहकर छोड़ दिया गया था। हमने इन आखिरी कहे जाने वाले गांवों को, वहां के विकास को प्राथमिकता दी और हमने नाम ही, व्याख्या ही बदल दी। वो आखिरी नहीं, वो देश का पहला गांव है। और रही बात जो कह रहे हैं सीमावर्ती जो गांव हैं, उनको अंतिम गांव कह के सब ठुकरा देते थे, लेकिन हमने उनका नामकरण बदल के कर दिया है प्रथम गांव। क्या प्रथम गांव कर देने से क्या उनके पास सारी सुविधाएं आ गई हैं जो आपके दिल्ली में बैठे व्यक्ति को वो सुविधा मिल रही है, लखनऊ में बैठे उस व्यक्ति को मिल रही है, या टियर 1 सिटी में जो व्यक्ति को सुविधाएं मिल रही हैं, क्या वह सुविधाएं जो सीमावर्ती गांव हैं, क्या उनको मिल पा रही हैं? इन सब चीजों को आपको जवाब देना चाहिए। बाकी कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि हमने जो कहा है वो कर दिया है। भगवान विष्णु के बाद ब्रह्मा और ब्रह्मा के बाद सीधा मैं। इस पृथ्वी पे इतने ही लोग, वो तो मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन इसको आप करके जब प्रूव करेंगे तभी माना जाएगा। बाकी साथियों, आपका इनके इस भाषण पे क्या कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे आपको किसी अगले विश्लेषण के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।